नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। न्यूज 100 के साथ बुलेटिन की शुरुआत। पाकिस्तान ने 24 घंटे में दूसरी बार सीजफायर तोड़ा है। पुंछ और भीमबर गली सेक्टर में भारतीय चौकियों पर फायरिंग की गई। डीजीएमओ बातचीत में भारत ने कल ही पाक को कड़ी चेतावनी दी थी। पुंछ में भारतीय सेना भी करारा जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर एक और बार अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मार गिराए लश्कर के 3 आतंकी बशीर लश्करी से जुड़े थे। तीनों शौकत लोहार, मुदस्सर और नासिर तीनों ही कश्मीर के रहने वाले थे। तीनों आतंकियों के गांव में छिपे होने की सूचना मिली थी। रात 9:12 पर ये मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने सिर्फ 23 मिनट में मार गिराए लश्कर के तीनों आतंकी। इनके पास से AK-47 SLR और पिस्टल बरामद। सूत्रों के हवाले से खबर, 16 जून को 6 पुलिसकर्मियों की हत्या में तीनों आतंकी शामिल थे। शवों के साथ बर्बरता इन्हीं ने की थी। जम्मू में सोमवार को 4 संदिग्ध देखे जाने के बाद हाई अलर्ट। पुलिस और CRPF का तलाशी अभियान जारी। मुंबई से गिरफ्तार लश्कर आतंकी सलीम खान से NIA कर सकती है पूछताछ। UP ATS की गिरफ्त में है सलीम। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन आज। NDA उम्मीदवार वेंकैया नायडू और विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी नॉमिनेशन दायर करेंगे। वेंकैया नायडू 11 बजे दाखिल करेंगे नामांकन। PM मोदी और BJP अध्यक्ष अमित शाह भी साथ रहेंगे। गोपाल कृष्ण गांधी 12 बजे दाखिल करेंगे नामांकन। कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेता साथ मौजूद रहेंगे। वेंकैया नायडू के लिए PM ने रणनीति की कमान संभाल ली। सूत्रों के हवाले से कई राज्यों के CM और विपक्षी नेताओं से बातचीत PM मोदी ने की। सूत्रों के मुताबिक PM मोदी ने नीतीश कुमार, पलनीसामी, चंद्रबाबू नायडू और चंद्रशेखर राव के अलावा शरद पवार से भी बात की है। बीजेपी की वेंकैया को समर्थन देने की अपील पर JDU का जवाब कहा। पहले ही गोपाल कृष्ण गांधी को समर्थन दे चुके हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 अगस्त को होगा। नतीजे भी उसी दिन आएंगे। दोनों ही सदनों के 790 सदस्य वोट डालेंगे। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। कथित गौरक्षकों की हिंसा और अमरनाथ आतंकी हमले पर हंगामे के पूरे आसार हैं। चीन सीमा विवाद पर भी विपक्ष की सरकार को घेरने की रणनीति। विदेश सचिव संसदीय समिति को घटनाक्रम बताएंगे। मानसून सत्र में दोनों ही सदनों में 16 नए बिल पेश हो रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर GST और नागरिकता संशोधन विधेयक भी शामिल है। बिहार में महागठबंधन के तनाव के बीच CM नीतीश ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई। डिप्टी CM तेजस्वी के शामिल होने पर सस्पेंस है। KC त्यागी बोले, तेजस्वी को सफाई देनी होगी। BJP ने कहा अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, तेजस्वी को बर्खास्त करें नीतीश। दार्जिलिंग में 35वें दिन भी हालात सामान्य नहीं है। आज फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इम्फाल में एक ID धमाके में एक सैनिक और 3 नागरिक घायल हुए। अब तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं। अवंतीपोरा में कल शहीद सेना के जवान मुदस्सर अहमद को अंतिम विदाई दी गई। पाकिस्तानी गोलीबारी में 6 साल के एक बच्चे की भी मौत हुई थी। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में दुबई मैट्रिक्स होल्डिंग्स के निदेशक शिवानी सक्सेना गिरफ्तार। ED ने PMLA के तहत कार्रवाई की है। गिरफ्तारी के बाद शिवानी सक्सेना 4 दिन ED की कस्टडी में। ED ने कहा शिवानी और उसके पति इस मामले में साझेदार हैं। गुजरात के वलसाड में लगातार बारिश के बाद बुरा हाल। रेलवे ट्रैक पानी में डूब चुका है। कई ट्रेनें रुकी हुई हैं। गुजरात के नवसारी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोग घरों में बंद हैं। ओडिशा के रायगढ़ और कालाहांडी में बाढ़ के बाद फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नौसेना के 4 हेलीकॉप्टर तैनात। जैसलमेर में भारी बारिश से डाबला गांव में बाढ़ जैसे हालात। घरों की छत पर रहने के लिए लोग मजबूर हैं। बीती रात मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश। कुर्ला, सायन, खार और चेंबूर में पानी भरा है। दिल्ली में इसी हफ्ते 1-2 दिन अच्छी बारिश के आसार हैं। जुलाई में अब तक 50% से कम बारिश रिकॉर्ड की गई। दिल्ली में नाबालिग कबड्डी खिलाड़ी का कोच पर रेप का आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के द्वारका में विकास नाम के लड़के की गोली मारकर हत्या। तकरीबन 12 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस को हत्या के पीछे आपसी रंजिश का शक है। आरोपी का सुराग नहीं। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के पंजाबी बाग में नाले में गिरने से 13 साल के बच्चे की मौत हुई। पतंग पकड़ने के दौरान यह हादसा हुआ। दिल्ली में चोरी के आरोप में बाप बेटे की जोड़ी गिरफ्तार हुई। पुलिस ने चोरी की करीब 100 वारदात सुलझाने का दावा किया। गिरोह से लैपटॉप, महंगे मोबाइल चोरी करवाकर उन्हें बेच देते थे पिता और बेटे। 54 मोबाइल और दर्जन भर लैपटॉप बरामद हुए। मुंबई के मीरा रोड पर एक थिएटर में मराठी एक्ट्रेस प्रिया बोर्डे से छेड़छाड़ हुई। आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कानपुर के किदवाई नगर में एक घर में बने गोदाम में धमाका हुआ। कोई हताहत नहीं। मौके से 2 खाली कारतूस मिले हैं। कानपुर पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया। 3 की तलाश। UP ATS ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मथुरा में चलती ट्रेन में नाबालिग लड़की के साथ रेप। रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इलाहाबाद में टीचर और उसके परिवार की हत्या में खुलासा। साथ ही टीचर ने अपमान का बदला लेने के लिए हत्या कराई। 4 आरोपी गिरफ्तार।
बेगूसराय में जबरन वसूली करने आए बदमाशों ने फायरिंग कर दी। नाराज लोगों ने जाम लगाया, पुलिस पर गुस्सा उतारा। नरसिंहपुर में एनटीपीसी के एक ठेकेदार पर इंजीनियर को गुंडों से पिटवाने का आरोप है। गलत बिल पास करवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। मध्य प्रदेश के सीहोर में डंपर की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। रिश्तेदार के 13वीं से लौट रही थी बाइक पर बेटे के साथ। राजस्थान के बहरोड में सीआरपीएफ के हवलदार का रुपयों से भरा हुआ बैग चोरी हुआ। बैग में 1,90,000 की रकम, आरोपी की तलाश जारी। कटिहार में एक शिव मंदिर में छत का हिस्सा गिरने के बाद कई श्रद्धालु घायल हुए। सोमवार को शाम की पूजा के वक्त ये हादसा हुआ। राजस्थान के पोखरण में राजकीय अस्पताल के कंपाउंडर ने महिला के साथ छेड़खानी की। घर वालों का आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा। देहरादून में सेक्स रैकेट के आरोप में 5 युवतियों समेत 13 हिरासत में लिए गए। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पुलिस की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के गुना की कचहरी में महिलाओं ने एक वकील को बुरी तरह से पीटा। फोन पर अश्लील बात करने का आरोप लगाया। सीकर में पीने के पानी का संकट बना है। गांव वालों ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। ग्राम सेवक को कमरे में बंद किया। हनुमानगढ़ के सरकारी अस्पताल में छत का हिस्सा गिरने के बाद 2 मरीज घायल हुए। हादसे के बाद जनरल वार्ड से शिफ्ट किए गए मरीज। चूरू में मोटरसाइकिल लूटकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कैश और मोबाइल बरामद कर लिया गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में भारी मात्रा में नशीली दवाएं मिली हैं। 2 मेडिकल स्टोर्स पर भी छापेमारी की गई है। तो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बस हादसा हुआ, 1 की मौत, 20 घायल। मध्य प्रदेश के इटारसी में रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ। कोर्ट में आज पुलिस पेश करेगी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में खराब रखरखाव की वजह से 300 क्विंटल से ज्यादा प्याज खराब हुई। शिकायत के बाद नगर निगम ने खराब प्याज को जमीन में दबाया। मध्य प्रदेश के इटारसी में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई। ट्रेनें गुजरती रही। पुलिस ने 6 घंटे बाद शव को एम्बुलेंस की बजाय ट्रैक्टर पर उठाया। मध्य प्रदेश के सीहोर में खुदकुशी करने वाले किसान शत्रुघ्न मीणा की पत्नी और बच्चे अनशन पर बैठ गए हैं। बीजेपी नेता को जिम्मेदार बताया है। जयपुर में नेशनल हाईवे 52 पर ट्रॉले की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई। हादसे के बाद घंटों तक हाईवे जाम रहा। बिहार बीजेपी ने अमरनाथ बस हादसे की मृतकों पर 10-10 लाख के मुआवजे की मांग की है। बिहार सरकार ने 4-4 लाख का ऐलान किया है। बिहार के किशनगंज में 21,500 फर्जी राशन कार्ड रद्द हुए। सरकारी कर्मचारी भी खुद को गरीबी रेखा के नीचे बताते हैं। बिहार के सीवान में बस और कार की टक्कर, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। रायपुर में छेड़छाड़ के आरोपी प्रोफेसर पर कार्रवाई न होने से नाराज छात्रों का प्रदर्शन। छात्राओं ने चूड़ियां तोड़कर विरोध जताया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पिकनिक मनाने गए छात्र की मौत हुई। खदान के गड्ढे में डूबने से हादसा हुआ। गोताखोरों की मदद से शव को निकाला गया। पंजाब के बरनाला में पैसों के लेन देन के विवाद में मोबाइल टावर पर चढ़ा एक कारोबारी लोगों के समझाइश के बाद 2 घंटे बाद नीचे उतरा। पानीपत में नए बिजली कनेक्शन और जुर्माने की राशि को अपने खाते में डालने के आरोप में 3 अफसर सस्पेंड हुए। 4 लाख की हेराफेरी का आरोप है। वडोदरा में स्कूल वैन के पलटने से 14 बच्चे घायल हुए। भीड़ ने लापरवाही से गाड़ी चलाने पर ड्राइवर को पीटा। सीसीटीवी में घटना रिकॉर्ड। मुंबई में ऊंचाई कम करने को लेकर डीजीसीए का 70 इमारतों को नोटिस। हवाई जहाज के लैंडिंग के वक्त परेशानी आती है। राजस्थान के कोटा में स्वाइन फ्लू के बाद डेंगू का कहर, 4 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया से मुकाबले के लिए एमसीडी गंबूजिया मछलियां लाई है। मछलियों को साफ पानी में छोड़ा जाए। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में गरीब छात्रों का जिला प्रशासन का गिफ्ट उन्हें मिला है। 100 छात्र छात्राओं को पीएससी की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी। ग्वालियर में बच्चों ने पार्क वापस हासिल करने की मुहिम छेड़ दी है। पीएम मोदी को चिट्ठी में लिखा है, कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। मंदसौर के 7 साल के सूरज भानु प्रताप सिंह को गूगल बॉय की पहचान मिली। दुनिया भर की जानकारी जुबानी याद है। बड़े लोन डिफॉल्टर्स का नाम बताने से रिजर्व बैंक का इनकार। सुप्रीम कोर्ट से कहा, नियमों के मुताबिक डिफॉल्टर्स के नामों का खुलासा नहीं कर सकते। जनधन खातों में जमा राशि नई ऊंचाई पर है। खातों में जमा राशि 64,564 करोड़ पहुंची। पिछले 7 महीने में जमा हुए 311 करोड़। आज से बैंक में आधार कार्ड बनने का काम शुरू हो गया। एसबीआई पीएनबी में आधार कार्ड बन रहे हैं। 31 अगस्त तक 12,000 ब्रांचेस में आधार केंद्र खोलने का लक्ष्य है। एक कड़ा कदम उठाते हुए पेटीएम ने 85,000 सेलर्स को हटा दिया है। क्वालिटी में सुधार की वजह से 85,000 विक्रेताओं को माल बेचने की अब पेटीएम के जरिए अनुमति नहीं होगी। भारत के श्रीलंका दौरे के लिए शिखर धवन को टीम में शामिल किया गया। चोटिल मुरली विजय की जगह लेंगे।
अजिंक्य रहाणे ने खुलासा किया, धोनी की वजह से विराट को कप्तानी आसानी हुई है। बोले, धोनी से विराट को बेहतरीन सुझाव मिलते हैं। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री को पूर्व क्रिकेटर रॉबिन सिंह का समर्थन मिला है। कहा, कोच को अपना सपोर्ट स्टाफ चुनने की आजादी होनी चाहिए। अनुष्का के साथ न्यूयॉर्क में वेकेशन सेलिब्रेट कर वापस लौटे हैं विराट कोहली। अब श्रीलंका दौरे की तैयारी। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के सैलरी को लेकर विवाद में क्रिस गेल ने खिलाड़ियों का समर्थन किया। बोले, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को मिलना चाहिए उनका अधिकार। स्पॉट फिक्सिंग के मामले में उमर और शमी के शामिल होने की जांच पीसीबी करेगा। दोनों का एक बुकी ने नाम लिया था। हिंदू सरकार फिल्म पर विवाद को देखते हुए डायरेक्टर मधुर भंडारकर को सुरक्षा दी गई है। 2 कांस्टेबल साथ रहेंगे। संजय दत्त की जेल से रिहाई पर महाराष्ट्र सरकार का हाईकोर्ट में हलफनामा। कहा, जेल के सभी नियमों का पालन किया गया। इस साल अक्टूबर में फ्लोर पर आ जाएगी फिल्म ड्रैगन। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में पहली बार रणबीर और आलिया साथ आएंगे नजर। चीन के शिजुआंग प्रांत में भारी बारिश और तूफान जारी है। सबसे ज्यादा हवाई सेवा प्रभावित हुई है। सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हैं। चीन के शिजुआंग प्रांत में एक ट्रक और वैन की टक्कर के बाद धमाका हुआ। कोई हताहत नहीं, पुलिस ने जांच शुरू कर दी। ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में आग फैली। 10,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। कनाडा से फायर फाइटर्स को बुलाया गया है। कैमरून के समंदर में नाव डूबने से 34 सैनिक लापता हुए। बचाव के काम में लगे हेलीकॉप्टर और बोट्स खराब मौसम की वजह से परेशानी हो रही है। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। घरों में घुसकर लोगों के साथ मारपीट की, तोड़फोड़ भी की। लीबिया में बेंगाजी शहर को ISIS से आजाद कराने की कोशिश तेज हुई। सेना ने कहा, लीबिया से खदेड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमेरिका में फिर से उठे पुलिस पर सवाल। मिनीसोटा में ऑस्ट्रेलियन महिला को पुलिस ने गोली मार दी। महिला ने फोन कर पुलिस को मदद के लिए बुलाया था। मैक्सिको के वेराक्रूज शहर के पूर्व मेयर को गिरफ्तार किया गया। मेयर पर कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इजरायल में फिलिस्तीनी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। धार्मिक स्थल पर मेटल डिटेक्टर लगाए जाने को लेकर विवाद हुआ। अर्जेंटीना में 50 साल पुराना ठंड का रिकॉर्ड टूटा है। तापमान -13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।